नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजुरिया। गूंज युवा शक्ति संयोजन का एक नवा उद्यम 2 दिवसीय कार्यक्रम आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में शुरू हुआ। गौरतलब है कि युवाओं के स्किल और टैलेंट बेस पे इस प्रोग्राम को जो है आज इनॉग्रेट किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पे प्रोफेसर उमेश राय, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मौजूद थे। इसके साथ साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे डीजीपी फॉर्मर रह चुके जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी बहती। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, ये देखिए। उन्हीं चीज़ों को एक अच्छे ढंग से ले जाते हैं, क्योंकि पीयर लर्निंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो जो चीज़ अकेला आप करना चाहती हो, अगर एक ग्रुप में मिलके करना चाहो, कई लोगों का उसमें फीडबैक आएगा, तो यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव इन टोटलिटी। यूथ में कितना जो है अपने जिस तरह से डिस्प्ले भी लगाया हुआ है, तो क्या कुछ खास आपको और क्या कुछ अच्छा लगा है? देखो, मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक परम ध्येय है कि उन बच्चों के चेहरे पर प्रसन्नता लाना। हम तो ब्लैक बोर्ड टीचिंग से उसकी प्रसन्नता ही गायब कर देते हैं। सो आउट ऑफ दैट, क्लासरूम से बाहर निकलना, उनको समाज से जोड़ना, राष्ट्र से जोड़ना, दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ये दिस। 2 दिन तक चलने वाला है और 2 दिन तक ये तमाम ये चीज़ें रहेंगी। जी जी, और आप 2 दिन तक स्वागत है आपका। बिल्कुल। कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के किए जाते हैं। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, जो यहाँ पे मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस देख रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या क्या अच्छी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। टीचिंग, रिसर्च, ये तो हमारा मैंडेट है। उसके अलावा हम अपने शिक्षा को किस तरीके से आउटरीच दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं, उसका क्या कम्युनिटी के ऊपर क्या असर हो रहा है, कैसे हम उसको और बेहतर बना सकते हैं, उनके ऊपर भी डिपार्टमेंट्स जो काम कर रहे हैं उनका एग्जीबिशन हमने यहाँ लगाया हुआ है। हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और वो अपनी अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस को लेके आए हुए हैं। 2 चीज़ें हैं इससे, एक तो स्टूडेंट्स के अंदर की क्रिएटिविटी भी पता लगती है, और दूसरा जो है वो एक डिपार्टमेंट की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है वो दूसरा डिपार्टमेंट जब देखता है तो वो भी कंपटीशन में डाल देते हैं। कंपटीशन में डाल सकता है। ये यूनिवर्सिटी की अपनी एक पॉलिसी है, इंटर डिपार्टमेंट कंपटीशन हो जाता है। तो साथ ही साथ ये है कि ये चूँकि कॉम्पिटिटिव मोड में है, इवैल्यूएशन इसका होना है। वैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन होना है। 2 बजे से हमारे जजेस आएंगे एंड दे विल इवैल्यूएट और फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे सेकेंड स्टेज पे। फिर वो डिपार्टमेंट में जाके विजिट करेंगे और वहाँ देखेंगे कि जो यहाँ दिखाया गया है वो वास्तव में हकीकत में डिपार्टमेंट में है या नहीं है, और उसके बेसिस पे फिर कैश प्राइज़ है। तो हम 4 प्राइज़ रखा हुआ है हमने इसमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड कंसोलेशन। तो वो कैश प्राइज़ जो है वो बाद में हम बताते हैं। नमस्कार। स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट पिछले 22 साल से टूरिज़्म एजुकेशन में लीड ले रहा है, और जब से हम लोग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे बच्चे नौकरी की तरफ ना जाएं, और हमारे 100 से ज़्यादा पेरेंट्स सुन रहे होंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। हमारे 100 से ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ना सिर्फ जम्मू में काम कर रहे हैं बट पैन इंडिया प्लान ग्लोबल काम कर रहे हैं। उसी के तहत हमारा डिपार्टमेंट 2 प्रोग्राम्स रन करता है, एक है BBA होटल मैनेजमेंट और एक है MBA ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट। उसके तहत हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, स्टूडेंट ड्रिवन अर्न व्हाइल यू लर्न। इस सेक्टर में हमें पता है कि इतना पोटेंशियल है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, और प्रोफेशनल तरीके से अगर बच्चे काम करते हैं तो पैसे कमाने की कोई कमी नहीं है। तो ये बच्चे अपने लेवल पे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट्स को सेल भी करते हैं। मार्केट कहाँ से अपनी जनरेट कर पाए? अभी फ़िलहाल तो मार्केट विद इन यूनिवर्सिटी कैंपस ही है। तो जब टेस्टिंग मोड पे हमारे कई प्रोडक्ट्स बच्चों ने डिज़ाइन किए, एक बार स्टेबलाइज हो जाता है तो हम पूरी जम्मू मार्केट के लिए ओपन कर देंगे। लोग बाहर से आके हमारे बच्चों के बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब खरीद सकते हैं। टूरिज़्म का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है जम्मू में खासकर, क्योंकि हमेशा कश्मीर चर्चा में रहता है और ये ऐसे भी डिबेट में, डिस्कशन में हमें सुनने को मिलता है। तो इस हिसाब से डिपार्टमेंट क्या कुछ खास इनिशिएटिव लेगा? देखिए, टूरिज़्म को लेके जम्मू के अंदर जितना पोटेंशियल है अभी तक उतना उसको लेवरेज नहीं किया गया, बट करंट सरकार का भी फोकस काफ़ी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव काफ़ी है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्युनिटी के साथ भी जाके हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे हम होम स्टेज़ को लेके या पंचेरी में जाके हमारे टीचर्स जाते हैं, स्कॉलर्स जाते हैं, और किस तरीके से इन लोगों को एनेबल करें कि वो टूरिज़्म का पूरा फ़ायदा उठा सकें। आने वाले वक्त में हम उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर रहे हैं लोगों के लिए। सरकार के साथ भी हमारी बात चल रही है और उनके सपोर्ट के साथ इस प्रोग्राम को हम काफ़ी आगे लेके जाना है। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी है और मैं MPEd की छात्रा हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी की। और मैं आपको ये बताऊँगी कि यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में अपनी एक्टिविटीज़, अपनी
डिस्प्ले किया हुआ है सब कुछ यहाँ पे। और ये हमारे डिपार्टमेंट ने किया हुआ डिस्प्ले, यहाँ पे इक्विपमेंट्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमने थोड़ा सा बताया हुआ आपको। कैसे देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम को, खासकर स्पोर्ट्स की बात करें तो लड़कियों का और नौजवानों के रुझान को कैसे? स्पोर्ट्स में आना चाहिए लड़कियों को, सब लड़कों को, सबको आना चाहिए। जो आजकल नशा इतना चल रहा है उससे थोड़ा बच सकता है इंसान अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। नमस्कार सर, सबसे पहले सर जो आज का जो प्रोग्राम है गूंज, ये ऑनरेबल वाइस चांसलर जी का एक विज़न है और पिछले साल भी आपने देखा कि बड़े जोशो खरोश से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया, बड़े से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इस साल भी आप देखेंगे कि ना कि जम्मू यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बट जो बाकी जो सैटेलाइट कैंपसेस हैं, खासकर कठुआ कैंपस और पुंछ कैंपस से भी जो है यहाँ पर आपको जो एग्जीबिशन के लिए स्टॉल्स जो हैं या उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो देखने को मिलेंगी। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको NEP जो बार बार इस पर फोकस करता है, स्ट्रेस करता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय डूइंग। और आपने बड़े से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स वैसे भी देखे होंगे जो बच्चे कुछ स्किल जो है वहाँ पर शोकेस कर रहे हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ उन्होंने सिंप्लीफाई तरीके से कैसे उसको पेश किया जा सकता है। और डिफरेंट आप देखेंगे जितने भी स्टॉल्स हैं, राइट फ्रॉम आप MBA का देख लीजिए, लाइब्रेरी साइंसेस का देख लीजिए, लॉ डिपार्टमेंट का देख लीजिए, और जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे उनके जो एक नोटेड एलुमनाई हैं वहाँ के, चाहे जो वहाँ के जो टीचर्स या फैकल्टी उन्होंने अच्छा काम किया है उसको भी दर्शाया गया है। और ख़ासकर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा यहाँ के जो खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जिन्होंने वाइस चांसलर साहब के जो विज़न को जो है उसको समझा और कैसे वो रियलिटी में ट्रांसलेट होने वाला है। ये हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्कॉलर्स हैं चाहे स्टूडेंट हैं, ये लोग बढ़ चढ़ कर इस पर भाग लेते हैं। और जितने भी कमेटीज़ भी हैं डिफरेंट, उसमें भी जो हमारे स्कॉलर्स हैं या डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सारे लोग जो हैं 2-3 दिन का दिवस होता है। और जब ये मुझे लगता है रुखसती होती है, जिसमें कल्मिनेशन आप कहेंगे या वैलिडिक्टरी फंक्शन कहेंगे, उस दिन जो है थोड़ा सा महसूस होता है कि आप जो है यहाँ पर जो ये रौनक है, जो मेला है, ये जो लोग जो मिलते हैं, जो आदान प्रदान नॉलेज का, एकेडमिक इंसाइट्स का और जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, तब थोड़ा दुख भी होता है। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में ये जो गूंज का जो फेस्टिवल है, ये मुझे लगता है कि 4-5 दिन के लिए होना चाहिए। गूंज का फेस्टिवल 4-5 दिन के लिए, लेकिन किताबों से निकल के जब इस प्रकार के मेला टाइप में आते हैं, गांव वाली फीलिंग आती है, जहाँ से बाज़ार वाली फीलिंग आती है, तो कैसे देखते हैं आप, कितना ज़रूरी है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, मैं ये कहूँगा कि कुलपति महोदय जी का जो दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण है, वो इस कार्यक्रम में हमें दिख रहा है। और मैं लेकिन कामयाब तो बच्चों से हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक कोलैबोरेशन है बच्चों की, हमारे जो शिक्षकगण हैं उनकी, और सारा जो एडम है जम्मू विश्वविद्यालय का, उनकी सबकी, और आपका भी बड़ा सहयोग है मीडिया बंधुओं का। आपके माध्यम से ही ये प्रचार प्रसार होता है इस कार्यक्रम का। और जो यूथ कहीं ना कहीं भटक कर नशे की दलदल में फंस चुकी है, उनके लिए ये प्रेरणादायक है ऐसे कार्यक्रम। ख़ासतौर पे मैं लॉ विभाग की बात करूं, आज हमारे अलुमनाई जो हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के चीफ जस्टिस सर हैं, हमारे रिटायर जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट से ठाकुर सर, और भी बड़े महानुभाव हमारे जम्मू विश्वविद्यालय से। ये सारी चीज़ें ना क्लास में डिस्कस नहीं होती हैं, पता सबको होता है, लेकिन डिस्कस ऐसे ही इन्वायरमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए, होते भी हैं। हमारे माननीय हमारे कुलपति महोदय जी ने पहले भी बड़े सारे इनिशिएटिव जम्मू विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए हैं, और आगे भी हमारा जो बच्चों का भी सबका बढ़ चढ़ कर सहयोग रहता है इसमें। और जैसे आगे समय बीतेगा और आगे भी ऐसे कार्यक्रम को हम बढ़ावा देने के लिए BC साहब का सहयोग मांगते रहेंगे। बच्चों के पार्टिसिपेशन को कैसे देखते हैं? सर, हम खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, ये करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, ये लॉ से करते हैं। ये एक तो भाईचारा फोस्टर करता है, दूसरी बात ये हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बातें सिखाता है कि कैसे हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे हम इंग्लिश में साइको एनालिसिस भी पढ़ते हैं, जो कि साइकोलॉजी है, उसको हम जोड़ते हैं अपने नॉवेल्स के साथ, किसी लिटरेरी टेक्स्ट के साथ। उसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स में ज्योग्राफी वाले जियो टैगिंग की बात करते हैं या रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं, उसी तरह से लॉ वाले हमें सिखाते हैं कि कैसे लॉ हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करते हैं चीज़ें ये, और ये हमें सिखाते हैं। ये इनसे बात करके ही पता लगता है। इसलिए मुझे लगता है सारे सब्जेक्ट जब मिलते हैं कंबाइंड कलेक्टिवली, दे फॉर्म अ गुड यूनियन, जिससे अच्छी चीज़ें ही अच्छा प्रभाव ही पड़ता है। प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस तो देते हैं, जीत तभी होती है टीम की जब वो सारे कलेक्टिवली एफर्ट करते हैं। ये बिजनेस से बताया, बिजनेस वाले तो अपने आप को मतलब कि अलग ही लेवल का समझते हैं, ये सच है? देखिए, अलग लेवल वाला इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको इस पर थोड़ा सा ना हिस्ट्री से बताऊंगा आपको। हमें इस चीज़ की ज़रूरत कहाँ से पड़ी। आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आते हैं, अंग्रेज़ों ने जब शासन करना शुरू किया, हम आज तक वही एजुकेशन पढ़ रहे हैं, हमारे पे वही एजुकेशन इम्पार्ट हो रही है जो अंग्रेज़ हम पर छोड़ के गए।
अंग्रेज़ वहाँ से जब आए थे वो अपने साथ ये तहसीलदार पटवारी ये काम करने के लोग नहीं ला सकते थे। उन्होंने हमारे लोगों को बेसिक इंग्लिश पढ़ाई, एक नॉलेज दी और उनको रखा कि हमारे लिए काम करो। और उनको पता था कि हमारे जितने इंटेलिजेंट बन नहीं पाएंगे और उनकी जो है गर्दन कभी उठेगी नहीं। और जो उन लोगों की स्किल्स थी उन लोगों ने वो स्किल्स छोड़ दी और अंग्रेज़ों के नीचे काम करने लगे। वो स्किल्स में चाहे कोई कारपेंटर अच्छा था, चाहे कोई कॉबलर अच्छा था, जो भी था, उनको रिस्पेक्ट मिलना बंद हुई। उन्होंने वो स्किल्स वाले काम करना छोड़ दी और सब एक ही दौड़ में पढ़ाई पे चल पड़े। 1947 में हम आज़ाद हुआ, 2025 चल रहा, आज भी हम वहीं भाग रहे हैं, नौकरी 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 नौकरी। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है आज तो। ये स्किल्स चल रही हैं। अब मैं यही आपको यहाँ ला रहा हूँ कि अब वापिस से हम उस चीज़ को रिवाइव कर रहे हैं कि स्किल्स को रिस्पेक्ट दी जाए और स्किल्स के लोगों को आगे लाया जाए। आपका जो एक माइंड सेट है उसको चेंज किया जाए कि सिर्फ एक जो नौकरी है या कोई 4th क्लास या कुछ सरकारी जो प्रोग्राम है इसको प्रमोट करता है। बिल्कुल। आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने जिस भी स्टॉल पे गया, आप जहाँ पे भी देखा, उसने कुछ ना कुछ आपको हटके एजुकेशन सिस्टम से अलग दिखाया। उसने एजुकेशन से आपको एजुकेशन पे नहीं रहा वो। उसने ये नहीं बोला कि ये यूपीएससी का सिलेबस है इसको पढ़ो। उसने ये नहीं बोला ये केएस का सिलेबस है इसको पढ़ो, ये पीओ का जेके बैंक का सिलेबस है इसको पढ़ो। उसने बताया कि हम क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल हेल्पफुल रहता है। इससे ये पता चलता है कि आपके पास जो सोर्सेज हैं, सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही सोर्स नहीं है आपके पास लाइफ में सक्सेस होने का। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप उनको, आपकी स्किल्स को आप बढ़ाएं और आगे निकलें। अपनी स्किल को बढ़ाएं और आगे बढ़ें। सिर्फ सरकारी नौकरी जो है आपके पास ऑप्शन नहीं है। और गूंज जैसे प्रोग्राम इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं और एग्जीक्यूट करने में मदद भी करते हैं। आप इस प्रोग्राम को कैसे देखते हैं? वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते हैं ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया।